हेलो, चलो शुरू करते हैं आज अपन नया टॉपिक, लेक्चर नंबर 2। इस टॉपिक का नाम है, अपन जो शुरू करेंगे वो है कन्फंट्रेशन टर्म। क्या है? कन्फंट्रेशन टर्म। इस हेडिंग के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे पहले वो समझते हैं। इस हेडिंग का क्या मतलब है वो समझने की कोशिश करते हैं। कन्फंट्रेशन टर्म से तुम क्या समझते हो, क्या मीनिंग निकलता है? देखो, कन्फंट्रेशन यानी किसी भी सॉल्यूशन में कितने सोल्यूट है। अगर तुम एक जनरल बात करोगे कि जो कन्फंट्रेशन टर्म है इसकी लोकल लैंग्वेज में क्या मतलब है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? कन्फंट्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कन्फंट्रेशन बोलेंगे। तो एक बार दोबारा मैं बात करना चाहूंगा कि कन्फंट्रेशन है क्या। कन्फंट्रेशन ये है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट है। सोल्यूट अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था कि क्या होता है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट है उसको अपन क्या कहते हैं? कन्फंट्रेशन कहते हैं। अब इस कन्फंट्रेशन कितना सोल्यूट है इसको डिफाइन करने का एक टर्मिनोलॉजी है। अब ये कितने सोल्यूट है, देखो समझाता हूँ, समझ आएगी तुम्हें बात। तुम्हें एक बात पता होगी कि अपन जब दूध लाते हैं मार्केट में, मिल्क लेकर आते हैं, तुम देखना पैकेट के ऊपर दो चीजें लिखी हुई आएगी। पहला केजी के अंदर दे रखा होगा, किसमें? केजी में। दूसरा लीटर में, किसमें? लीटर में। क्या एक बात बताओ, क्या दोनों के दोनों चीजें केजी और लीटर क्या ये बता नहीं रहे क्या कितना दूध है पैकेट के अंदर? अरे हाँ या ना? दोबारा सुनो, ध्यान से सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अपन आज टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या? कन्फंट्रेशन का। क्या पढ़ रहे हैं? कन्फंट्रेशन का। अब सर मुझे ये बताओ, सर कन्फंट्रेशन का मतलब क्या है कि सर आप कन्फंट्रेशन से क्या भावना समझाना चाहते हो, हमें ये बताओ। मैं कहना ये चाहता हूँ कन्फंट्रेशन शब्द से कि ये एक सोल्यूशन है, उसके अंदर कितना सोल्यूट है वो कौन क्या बताता है? कन्फंट्रेशन बताता है किसकी? सॉल्यूशन की। क्या बताता है? कन्फंट्रेशन बताता है किसकी? सॉल्यूशन की। अरे हाँ या ना? ठीक है। अब तुम्हें मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे? मिल्क तुम लाते हो, मार्केट से लाते हो, ठीक। मिल्क तुम देखोगे, तुम बोलोगे 1 लीटर दूध देना, बोलते हैं मार्केट में 1 लीटर दूध दो, 2 लीटर है, 3 लीटर है। बट अपन कई बार लोकल लैंग्वेज में ये भी बोलते हैं 1 किलो दूध दे दो, 2 किलो दूध दे दो, 3 किलो दूध दे दो, बोलते हैं ना। पर क्या दोनों की दोनों चीजें 1 किलो दूध और 1 लीटर दूध, क्या ये दोनों चीजें अमाउंट नहीं बता रही? क्या एक क्वांटिटी नहीं बता रही दूध की जो मैं उसको लेना है? अरे हाँ या ना? बता रही है। तो क्या मैं ये बोल दूं कि 1 केजी और 1 लीटर दोनों के दोनों अमाउंट की टर्मिनोलॉजी है, अमाउंट को डिस्क्राइब करने के लिए टर्मिनोलॉजी है? अरे हाँ या ना? सही बात है। वैसे ही कितना सोल्यूट एक सॉल्यूशन के अंदर है, कितना सोल्यूट एक सॉल्यूशन के अंदर है, उसको डिफाइन करने के लिए भी बहुत तरह की कन्फंट्रेशन टर्म्स यूज होती है। जैसे तुमने नाम सुना होगा एक मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी। क्लास 11 के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा तुमने, सोचो। एक और नाम सुना होगा नॉर्मेलिटी, तुमने पढ़ा होगा। ये सब तुमने क्लास 11 के अंदर फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट के अंदर ही पढ़ा होगा कि तुमने टर्म्स पढ़ी है। मोल कितने है 1 लीटर में, कितना केजी है, मोल है सॉल्यूशन में, तो सब तुमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी है। कहना मैं तुम्हें ये चाहता हूँ कि ये जो टर्म्स है मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, ये क्या है? ये क्या है? कन्फंट्रेशन टर्म है। क्या है? कन्फंट्रेशन टर्म। फेफड़े गाने पड़ेंगे, बोलना पड़ेगा। ये सब क्या है? कन्फंट्रेशन टर्म्स। कन्फंट्रेशन टर्म क्या बताते हैं? बोलो साथ में मेरे। पर कन्फंट्रेशन टर्म्स ये बताते हैं कि एक सोल्यूट कितना प्रेजेंट है किसके अंदर? एक सॉल्यूशन के अंदर। उसको अपन क्या बोलते हैं? कन्फंट्रेशन टर्म। अरे हाँ या ना? एक सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसको डिस्क्राइब किसमें करते हैं? अपन कन्फंट्रेशन टर्म में करते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो उतार लो समझने के लिए थोड़ा ऊपर से, फिर अपन आगे चलते हैं। चलो आगे करते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं डेफिनेशन कन्फंट्रेशन टर्म्स की। These are used to represent the quantity of solute in a solution। ठीक है, वही जो मैंने समझाया कि एक सॉल्यूशन के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, इसको डिस्क्राइब करने का तरीका है। ठीक है, चलो अपन अब एक एक करके लाइन से सारे कन्फंट्रेशन टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, आज अपन सबसे पहले देखते हैं कन्फंट्रेशन टर्म W by W, परसेंटेज W by W और मास परसेंटेज। सुनो और समझने की कोशिश करो कि मास परसेंटेज क्या है और क्या इसका मतलब है बेसिक भाषा में। और ये सबसे बेसिक और नॉर्मल यूज करे जाने वाली कन्फंट्रेशन टर्म है, तुम्हें 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हें मैं पहले तो तुम्हें टर्मिनोलॉजी से समझ तो सुनो ध्यान से सुनो, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, डेविड मत ना मेरी तरफ देखो, एक बार देख लो, सुनो अब ध्यान से। तुम्हें इस शब्द से क्या समझ में आ रहा है? परसेंटेज W by W की फर्क इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो तुम्हारा आपका जो सोल्यूट है, जो आपका सोल्यूट है कहीं ना कहीं परसेंटेज में एक्सप्रेस हो रहा है। अरे हाँ है ना, इस शब्द से समझ में आ रहा है परसेंटेज W by W से क्या ये समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं तुम्हें कि ये जो सोल्यूट का जो तुम्हारा कंस्टिट्यूएंट है एक सॉल्यूशन के अंदर, वो किसमें एक्सप्रेस हो रहा है? परसेंटेज में हो रहा है। अरे हाँ या ना, ठीक है। अब ये परसेंटेज किसका है इसके ऊपर बात करते हैं। तुम्हें मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या तुम्हारे पेपर पे लिखा हुआ है ना परसेंटेज W by W और मास परसेंटेज, इतना याद करोगे नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे, पता नहीं चलेगा। अगर तुम शब्द से सीधा मतलब निकालना सीख जाओगे तो तुम्हारे पेपर में तुम्हें याद चीजें कम रखनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो? परसेंटेज W by W, क्या इस शब्द से तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है क्या ये परसेंटेज में एक्सप्रेस होगा? अरे हाँ या ना? हाँ सर आगे सर, अब तुम ये बताओ ना परसेंटेज में एक्सप्रेस होगा तो किसी चीज का तो होगा। अरे हाँ ना, हिंदी छोड़ दो, हिंदी मेरी अच्छी नहीं है नो, बट समझने की कोशिश करना कि जो तुम्हारा परसेंटेज में एक्सप्रेस हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को शो करेगा। अरे हाँ ना, ये परसेंटेज बताता है कि जो सोल्यूट केजी में प्रेजेंट है किसके कितने सॉल्यूशन केजी में, उसको तुम क्या बोलोगे? परसेंटेज W by W। तो क्या ये ऐसे एक्सप्रेस नहीं होगा? अरे हाँ या ना, जब भी तुम निकालते हो कि 55% है, सुनो मेरी बात, तो क्या तुम ऐसे नहीं लिखते कि 55/100 into 100 जनरल मैथमेटिक्स में? अरे हाँ या ना बोलो, लिखते हो ना? तो जब तुम्हें लिखा हुआ परसेंटेज W by W, तो ये जो W है, पहला W, ये सोल्यूट का W, किसका? सोल्यूट का। और जो दूसरा W है नीचे वाला, ये सॉल्यूशन का है। किसका? सॉल्यूशन का है, सॉल्वेंट का नहीं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है यहाँ। जब भी तुम्हें W by W निकालना हो तुम्हें सीधा फॉर्मूला याद रखना है, केजी में सोल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन केजी में इनटू 100 कर देना, तुम्हारा W by W आ जाएगा। अरे हाँ यार,
चलो तो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं केजी में यूनिट सेम होनी चाहिए, ग्राम में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है, पर यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलो आज बात करते हैं आगे। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, सोल्यूट का वेट, सॉल्यूशन का वेट इनटू 100। क्वेश्चन कर समझने की कोशिश करना, क्या दे रखा है क्वेश्चन, मान लो दे रखा है कि 10% W दे रखा है NaCl, ठीक है। इसमें NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। ये तुम्हें दे, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बताओ कि H2O का वेट कितना, H2O कितना, क्वेश्चन ये। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे समझने की कोशिश करना। पहले एक काम करो, 2 मिनट वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करो। पॉज करो वीडियो अभी के अभी और क्वेश्चन करो। कर दिया पॉज? चलो क्वेश्चन करने की ट्राई किया, समझने की कोशिश करें क्या कह रहे हैं, हुआ क्वेश्चन? चलो देखते हैं क्या अप्रोच होती है क्वेश्चन करने। आओ देखते हैं। जब ये मुझे कह रहे हैं 10% W/W है, तो मैं कहीं ना कहीं ये समझ सकता हूँ कि 10/100 है। जब तुम 55% लिखते हो तो तुम क्या समझते हो 55% से? ये क्या है 55/100? अरे हाँ है ना, तो सेम यहाँ वही है 10% W/W से तुम क्या समझोगे, क्या 10/100, 10/100। तो मैं क्या इस बात से ये समझ जाऊं कि ये मास ऑफ सॉल्यूट है और ये मास ऑफ सॉल्यूशन है। अरे हाँ है ना, तो मतलब ये हुआ। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। सर मुझे इस सेकंड इतने टाइम ड्यूरेशन में इस पॉइंट पे दिक्कत आ रही है, आपको दोबारा समझाओ, ठीक है। इसका क्या मतलब ये हो चुका है। अब दोबारा देखो, अगर मैं एक बात पूछूं कि सॉल्यूशन क्या है, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जब तुम्हें पता है कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और इस इक्वेशन से तुम्हें पता चलता है कि सॉल्यूशन कितना है 100, सॉल्यूट कितना है 10, और मैं सॉल्यूशन को मान लेता हूं, सॉल्वेंट को मान लेता हूं सॉल्वेंट x। तो क्या तुम्हारे पास सॉल्वेंट का वेट नहीं आएगा क्या, 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। अरे हाँ है ना, अब क्वेश्चन में परसेंटेज में केजी दे रखा हो तो ये केजी हो जाएगा, अब ग्राम में दे रखा हो तो ये ग्राम हो जाएगा, कोई दिक्कत। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, सिंपल सी गणित है कि ये दे रखा है परसेंटेज 10% W/W NaCl सॉल्यूशन का। अरे हाँ है ना, दे रखा है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं 10 ग्राम और सॉल्यूट प्रेजेंट है। अरे हाँ है ना, कंसंट्रेशन टर्म क्या बताती है, तो मैं ये बताती है कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब बट तुम इसको एक्सप्रेस किस वे में कर रहे हो, उसे तुम कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ते हो। जब परसेंटेज W/W लिखा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सर ये हो रहा है कि तुम्हारा जो वेट में तुम्हें इसको तुमने सॉल्यूट को एक्सप्रेस किया है, किसके कंपेयर में, तुमने सॉल्यूशन के कंपेयर में। फिर 10% का मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पर 100 ग्राम क्या हमारे पास क्या पड़ा है, सॉल्यूशन पड़ा है, 100 ग्राम का क्या पड़ा है, सॉल्यूशन पड़ा है, उसमें सॉल्यूट कितना ग्राम है 10 ग्राम है। कितना ग्राम है 10 ग्राम है। तो मैं तुमसे पूछूं कि पानी कितना है, तो पानी 100 नहीं है, क्योंकि तुम्हें 100 में से 10 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अरे हाँ ना, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो कमेंट में डालना, पूछना मुझे, ठीक है। चलो उतारो, आगे बढ़ते हैं, या स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो अपन आगे देखते हैं सेकंड कंसंट्रेशन का, जिससे अपन सॉल्यूट की क्वांटिटी को समझा सकते हैं। वो है परसेंटेज W बाय V, परसेंटेज W बाय V। इसको एक्सप्रेस करते हैं अपन वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में या फिर लीटर में, किसी भी इंटू 100। दोबारा मैं वही बात करना चाहूंगा जो तुमसे पहले करी थी मैंने, कि जैसे तुम्हें पता ही है परसेंटेज क्या बताता है, किसी दो के बीच में रेशियो इंटू 100। अब रेशियो किसके बीच में है? वेट और वॉल्यूम है, वेट और वॉल्यूम है। वेट किसका? सॉल्यूट का। वेट किसका? सॉल्यूट का। वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का नहीं। दोबारा याद रखना, क्या शब्द है? सॉल्यूशन। क्या शब्द है? सॉल्यूशन। चलो मैं तुमको थोड़ी बेसिक बात करना चाहता हूँ, थोड़ी सी बेसिक, ठीक है? कि जब भी तुम्हें परसेंटेज W बाय V दिखाओ तो तुम्हें क्या करना है? परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन करना है, इनटू क्या कर देना? 100 कर देना। तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? परसेंटेज W बाय V, परसेंटेज W बाय V, ठीक है? चलो समझने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी और, कि परसेंटेज W बाय V में क्या मतलब है और क्या कहना चाहता है। अगर मैं ये बोलूं कि अगर 10% W बाय V है, 10% W बाय V है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास 10 ग्राम सॉल्यूट है, 10 ग्राम सॉल्यूट है, कितने ml सॉल्यूशन? अरे हाँ यार, चलो रख के देखते हैं। 10/1000 इंटू 100, ठीक है?